प्रीतम शर्मा जी हमारे साथ शुरू से। प्रीतम जी, जम्मू में भी आप बड़ा आंदोलन जो चला रहे उसके लिए पहले तो आपका हमने समर्थन किया, आगे भी करेंगे, लेकिन जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी बदल गई, पहले तो कश्मीर की बदली, अब जम्मू की बदली है। अब तो जम्मू में भी रोहिंग्याओं की बस्तियां फल फूल रही है और अब वो चाहते हैं कि उनके बच्चों को स्कूल और कॉलेज में एडमिशन मिले। आपके मेरे खून पसीने के टैक्स से अब वो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाकर बम भरना चाहते हैं। तो नसबंदी ही एक उपाय है, आप क्या कहेंगे? नमस्कार सुरेश जी, सबसे पहले आपको जय माता दी। जम्मू शहर मंदरों के शहर की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमने वो अलख जगाई थी, जो मेडिकल कॉलेज को लेकर बच्चों की, आज वो चंगारी जम्मू शहर के एक बहुत बड़े प्रतिनिधि लोग जो जितनी शहर की क्रीम है, उनकी बहुत बड़ी एक बैठक हुई आज गीता भवन में, और आगे एक बहुत बड़ा आंदोलन मैंने कहा है कि अगर वैष्णो देवी देवस्थान द्वारा चलाए जा रहे मेडिकल कॉलेज में जो मुसलमानों को 42 एडमिशन मिले और हिंदुओं को केवल 8 मिले हैं, ये फैसला बदला नहीं गया तो मैं आंदोलन करने वहां आऊंगा। आप आंदोलन जारी रखिए, हम ये कॉलेज चलने नहीं देंगे। बिल्कुल। आज के वो मुद्दे पर आवाज जो है, हाँ। वो आवाज जो है, बाकी जो आपके पूरे भारत के जितने चैनल हैं अभी सभी उठा रहे हैं। पहले 2-4 दिन पहले आगे हमने तो 15 दिन पहले इसको उठा लिया था। बिल्कुल, हमने 1 महीने से लड़ रहे थे, लेकिन उसका रिजल्ट ये हुआ कि आज शहर के अंदर कम से कम 200-250 लोग, तमाम सभा सोसाइटी जिसमें ब्राह्मण सभा, राजपूत सभा, खत्री सभा, सनातन धर्म, विश्व हिंदू परिषद, तमाम जो लोग थे आज उसमें भागीदारी की और ये तय किया कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाकर हल्ला बोल किया जाएगा और श्राइन बोर्ड को ये फैसला बदलने पर मजबूर किया जाएगा, ताकि ये जम्मू के ऊपर ये हम जुल्म नहीं सहेंगे। अब रही बात रोहिंग्या के ऊपर, तो मैं बताना चाहता हूं कि यहां पर ये लगभग 1995 में ये इनकी संख्या थोड़ी सी 200-300 बंदे घुसपैठ करके आए थे, और ये कुछ हमारे ही उनके चाहने वाले लोग जो कोई कंडक्टर थे या कुछ पॉलिटिशियन थे, उन्होंने अपना वोट बैंक बनाने के लिए, अपनी रैलियों की झंडे उठाने के लिए उन लोगों को यहाँ संरक्षण दिया। आज उनकी संख्या जम्मू में लगभग 11,000 हो गई। तो ये बताने का मैं काम कर रहा हूं कि सरकार ने 1 महीना पहले कुछ कार्रवाई की है। कुछ बस्तियों में जाके वहां का बिजली कनेक्शन काटे, वहां की उनकी पानी सप्लाई काटी, उनको डिपोर्ट करने की कोशिश कर, भी वो किसी शेल्टर में रखा हुआ है उनको, लेकिन ये अभी तो थोड़े लोग पकड़े गए हैं। बहुत ज्यादा संख्या में लोग जो हैं वो छुपे हुए हैं, जम्मू में नहीं कश्मीर के अंदर बहुत बड़ा उनको संरक्षण मिला हुआ है। वो शादियां तक कर चुके हैं और वो चोरियां वो करते हैं, ड्रग्स का धंधा वो कर रहे हैं, मतलब मानव तस्करी भी वो करते हैं। बाहर से लड़कियां लाकर यहां कश्मीर में शादियां कराते हैं और पैसे, करोड़ों रुपए पैसे ऐड कर यहां पर नशा का धंधा, चिट्टा, ये ड्रग्स का इसमें भी मुलव्वस है। और शहर में जितने भी डाके पड़ते हैं, चोरियां होती हैं, तो उनमें भी इन लोगों की भागीदारी होती है। ये जम्मू शहर नहीं, अब एक धर्मशाला बन चुका है। जितने भी जहां भी कोई हादसा होता है तो जम्मू यहां पनाह लेता है। जम्मू डोगरा लोग ऐसे हैं कि जो उनको संरक्षण देते हैं, बहुत बड़े खुले दिल के हैं, लेकिन आज डोगरों की आइडेंटिटी, सनातनियों की आइडेंटिटी यहां खतरे पड़ चुकी है, क्योंकि सनातनियों के बच्चे कॉलेजों में एडमिशन नहीं मिल रही, दूसरे धर्मों के लोगों को बच्चों को मिल रही है। और जो सो कार्ड जो हमारे ये ट्रस्ट चलाने वाले जैसे श्राइन बोर्ड है, उनमें बड़े बड़े मठाधीश, महामंडलेश्वर, बड़े बड़े बुद्धिजीवी वहां पर बैठे हुए हैं। कैसा फैसला उन्होंने लिया कि एक समुदाय को बढ़ावा देने के लिए उनको वहां पर जगह दे दी गई। तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं आपको कम से कम 15 साल से देख रहा हूं। आप भाग्य सनातनियों की बात करते हो, आप हिंदुओं की हित की बात करते हो, आप सनातन के जो एक हमारा जो पूरा ढांचा है उसको बचाने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूं आपका, कि आप बहुत ढंके की चोट पर उनकी बात करते हो। मैं तो आपका आभारी रहूंगा कि आपने मुंबड़ कल्की की आवाज को पूरे देश में पहुंचाया। आज बाकी संगठन मजबूर हो गए कि इस फैसले को हम बदले, और इस ऑर्डर जो हुआ है जब तक कैंसिल नहीं होगा तो जम्मू का बच्चा बच्चा रोड पर आने वाले दिनों में आपको ये दिखेगा। बिल्कुल। मैं पुनः कल की प्रीतम शर्मा जी के पास चलता हूं। देखिए, जितने पैनलिस्ट हमारे बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी बातें इन्होंने की हैं। अब चैनल पे ये चर्चा है नसबंदी की,
लेकिन हम चर्चा ही कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं सरकार से कि इसे तत्काल लागू किया जाए। हम तो अगर इंदिरा सज्जनता के गांधी जी साथ के- उनको निवेदन करें, वो तो चोरी जी। छिपे हमारी महिलाओं की, पुरुषों की नसबंदी कर ही रहे हैं। बिल्कुल, आपने देखा कितने वो जिहादी जो पकड़े गए जहर बना रहे थे हिंदुओं को खत्म करने के लिए प्रयोगशाला में, वहां पर बना के वो हमें खत्म करने के लिए मंसूबे पाल रखे हैं। और हमारे टैक्स पेयर से बने हुए डॉक्टर बम करके हमारे मासूम लोगों, निहत्थे लोगों को उड़ा रहे हैं। वो अपने आप को जहाद और अपने आप को बड़ा उत्तम क्वालिटी का मुस्लिम साबित करना चाहते हैं। तो ऐसी मानसिकता के लोग, मैं ये चाहता हूं कि सरकार का ये दायित्व बनता है, ये जो अगर 11 साल आपके पास सरकार सनातनियों की सरकार में, कहने में कोई गिरोज नहीं है कि 11 साल होने के बाद अगर हिंदू फिर सुरक्षित नहीं है और इनकी संख्या निरंतर लगातार प्रांत पूरे के देश में, पूरे भारत में इनकी संख्या बढ़ रही है। मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं, लेकिन हम बाकी भी जो हमारी स्टेटें हैं वहां भी इनका बहुत बड़ा जाल है। और यही अल्लाह की देन है, एक बंदा है, 5 बीवी है और 20 बच्चे हैं। तो आपने सही कहा, हमारे को साथी बोल रहे थे, ये बम्ब है, जनसंख्या का बम। और वो दूर नहीं जब हिंदुओं का ये खत्म करने की कसम खा चुके हैं, तो समय रहते हमें इनके पर कार्रवाई करनी चाहिए और इनकी नसबंदी करनी चाहिए। मैं आपको जम्मू की बात बताऊं, जम्मू की यहाँ की डेमोग्राफी कितनी जल्दी बिगड़ी है। मैं लगभग 58 ईयर का हो गया हूं। मैंने 15, 20 साल, 25 साल, 30 साल अगर जम्मू में पास चले तो यहाँ दाढ़ी वाला दिखता नहीं है, ना सलवार वाला दिखता था। लेकिन आज दाढ़ियां भी हैं, टोपियां भी हैं, सलवारें भी हैं और शरेआम यहाँ जो हलाल मीट की दुकानें भी खुल चुकी हैं। पूरा सिस्टम जो है जम्मू, जो मंदिरों का शहर से जाना जाता था, आज यहाँ की डेमोक्रेटिक बिल्कुल। और मुझे एक और रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन में एक सेंटर में प्रतिदिन में 80 लोगों की नसबंदी की जाती है, जिसमें उइगर मुसलमान हैं। आंकड़े सामने हैं। मतलब मैं शो के दरमियान मुझे जो भेजे जा रहे हैं वो मैं आंकड़े बता रहा हूं। मैं अलग कौन से देश में कितनी नसबंदियां होती है ये आंकड़े लेकर भी अलग से शो करूंगा, क्योंकि मैं जब अभियान में हाथ में लेता हूं तो फिर लगातार उस विषय पर बोलता हूं। मैं देश के कवियों को अपील करता हूं कि कवि इस विषय पर कविता करे। मैंने पहला एपिसोड इस पर किया। मैं साधु संतों को, कथावाचकों को अपील करता हूं। मैं देश के अन्य मंचों पर जाकर बोलने वाले लोगों से अपील करता हूं, आम जनता से अपील करता हूं। एक शो में जनता के कॉल का ही रखूंगा। अभी हमने जो चर्चा की इस आधार पर क्या